और ईरान पर इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के 100 ठिकानों पर इजराइल के विमानों की बम बारिश के बाद ईरान ने भी पलटवार में सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। इधर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु समझौता करे या बड़े हमले झेलने के लिए तैयार रहे। ईरान इजराइल तनाव पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से शांत पड़े मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बारिश होने लगी है। ईरान के 100 ठिकानों पर इजराइल के 200 विमानों ने ताबड़तोड़ 330 बमों को गिराया। इन ठिकानों में सबसे खास है तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नंताज, जो ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। इजराइल ने ईरान पर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:15 पर एक साथ 6 शहरों में हमले किए। तब ईरान में सुबह के 3:30 बज रहे थे। इजराइल के इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान दहल उठा है। इजराइल ने हमलों में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने मचाई ईरान में तबाही। इजराइल के हमले में ईरान सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नंताज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में भी काला धुआं उठता दिखा। इजराइल का दावा है कि उसके हमले में IRGC के ज्यादातर एयर कमांड अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल ने यह हमला नतांज परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करने के मकसद से किया, जिससे ईरान परमाणु बम न बना सके। दरअसल इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है। यूनाइटेड नेशंस की वॉच डॉग मानी जाने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें स्थापित की हैं। मार्च 2025 तक ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया जा चुका था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है। यह यूरेनियम आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरान के इसी परमाणु हथियार को इजराइल नष्ट करने की कोशिश में है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए कई तरह के हमले हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे ये हमले किए। निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने रहे। 2010 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर स्टक्सनेट नामक वायरस से साइबर हमला किया। अमेरिका और इजराइल के साइबर अटैक में नतांज परमाणु केंद्रों की हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गईं। 2021 में भी नतांज लेबोरेटरी में हमला हुआ, जिसमें कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2024 में नतांज लेबोरेटरी पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें कई सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नुकसान पहुंचा था। 2000 के बाद से ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान के परमाणु भंडार को नष्ट करना इतना आसान भी नहीं है। वजह है कि ईरान नतांज न्यूक्लियर प्लांट 80 मीटर यानी कि करीब 26 मंजिल की गहराई में है। ईरान की सीमेंट की तकनीक दुनिया की सबसे बेहतरीन है, इसलिए माना जा रहा है कि फिलहाल ईरान न्यूक्लियर प्लांट को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। इसके साथ ही ईरान झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। हालांकि इजराइल सेना का दावा है कि उसके लड़ाकू विमान ईरान के ड्रोन को रास्ते में ही गिरा दिया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौता करने को कहा है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं हुए तो और ज्यादा बड़ा हमला झेलना होगा।
इन हालातों में ये जंग किस मोड़ पर पहुंचती है देखने लायक होगा।